लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जहेज की डिमांड वो करने लगे। शादी के फौरन बाद ही डिमांडें शुरू हाँ कर जी, दी? हाँ जी, शादी के फौरन बाद ही डिमांडें शुरू करने लग गए। पहले पहले उन्होंने गाड़ी मांग ली पहले? पहले गाड़ी मांगी है, गाड़ी की डिमांड की है। और आपको यकीन आ गया कि ये सारा मामला हो चुका? नहीं आया था यकीन, मुझे कोई होश नहीं था। करबला थी हमारे घर में। गला देखने का नहीं था, गला उसका कटा हुआ था, उसके बाजू पे सुराख थे, उसकी टांगों पे सुराख थे, उसके पेट पे जख्म थे। वो कहते थे ये आधी घर अली रफीक की, आधी अतीक की है। उसका मियाँ कहता था ये गोलियां खाओ के चलाया हो जाए। सारा दिन वो भूखी रहती थी। हम्मल वाली औरत को हर चीज की जरूरत पड़ती है, वो नहीं देते थे। गला काटा, उसके पेट में टांगे मारी, पेट में टांगे मारी गई हैं। बच्चे को मार दिया गया है। मेरी बेटी को इतना तशद्दुद, उसका गला काटा हुआ था, उसके होंठ सूजे हुए थे, ऐसे लगते जैसे कोई तेजाब फेंका हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, मुल्तान में एक बड़ा दिल खराश वाकया पेश आता है। ससुरालियों की जानिब से 23 साला बहू आसिया को बेदर्दी के साथ पहले जिस्म पे तशद्दुद किया जाता है, ड्रिल के साथ जिस्म में सुराख किए जाते हैं। उसके बाद जब दिल बढ़ता नहीं है तो गला काट के उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त आसिया 23 साला, उसकी वालदा मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मामला किस तरह से पेश आया। क्या शादी के बाद मामला इस कदर बढ़ चुके थे, खराब हो चुके थे कि ससुरालियों ने इनको बताया नहीं, डायरेक्टली बेटी को मौत के घाट जो है वो उतार दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा माजी, मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये सारा वाकया पेश आया है। जब आपने रिश्ता किया, किसने रिश्ता करवाया? रिश्ता करवाने के बाद कब मामला इस कदर खराब हो गए कि यहाँ तक नौबत आ पहुंची? रिश्ता उसके अबू ने किया है, पहले दिन के ये मामला खराब होने तो लगे। रिश्ते के लिए आप राजी थी? उसके अबू ने किया है, जब उसके अबू ने किया मैं ही राजी हो गई। ठीक है, रिश्ता हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, जहेज की डिमांड वो करने लगे। शादी के फौरन बाद ही डिमांडें शुरू हाँ कर जी, दी? हाँ जी, शादी के फौरन बाद ही डिमांडें शुरू करने लग गई। अब आसिया ने पहले चक्कर लगाया, उसने कहा अम्मी मुझे ना 4 रुपए ला के 4 रुपए दें और केस वगैरह दें। मेरी सास कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा पहला बेटा कैसे सोता था? अच्छा, मुझे 4 रुपए के नीचे सोता था। शादी हो या हमने 4 रुपए देंगे तो वो सोएगा, वरना नहीं सोएगा। उसके अब्बू ने कहा अच्छा मैं बेटी में तुम जाओगी, मैं 4 रुपए और केस वगैरह दूंगा। मैंने कहा तुम्हारी पेटी में खोले, उसमें केस नहीं थे। अल्लाह जाने उन्होंने निकाल लिया, क्या किया कोई पता नहीं है। फिर मैंने दूसरे निकाल के दिए। अच्छा माँ जी बताएं कि जब शादी हुई, बारात हो गई, वलीमा हो गया, तो आप लोगों ने अपनी बेटी को जहेज में क्या क्या सामान दिया था, या उन्होंने मना कर दिया था कि हमें जहेज चाहिए नहीं? नहीं, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा बस जहेज दे। तो आपने क्या कहा तब? क्या मतलब क्या जो कुछ होगा हम देंगे, जैसे पहले बेटियों का दिया इसको भी वही देंगे। उन्होंने शादी कर ली, निकाह हो गया, बेटी को अपने घर ले गए? हाँ जी, घर ले गए। उसके बाद फिर डिमांड शुरू कर दी? फिर डिमांडें उन्होंने शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने क्या मांगा? पहले उन्होंने गाड़ी मांग ली। पहले गाड़ी मांगी है, गाड़ी की डिमांड की है। हमने कहा हम गाड़ी नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा मशीन दे, कपड़े धोने वाली, सुखाने वाली, कपड़े सीने वाली मशीन दे, LCD दे, ओवन दे, बहुत कुछ उन्होंने मांगा। मैंने कहा मैं नहीं दे सकती। ये मांग रहा था, पहले डिमांड करते मैं बेटी ना देती। बेटी बिगा के ले गया, वो मुझे मेरे से डिमांड कर रहे हैं। मैं और भी बेटियों की शादी की है, मैं थोड़ी बहुत चीज देती, मैं नहीं दे सकती। जिसके माशाल्लाह 8 बेटियों को क्या दे। अच्छा, जब शादी होगी, सारे मामला तो हो गए, जब तशद्दुद बेटी पे शुरू कर दिया उन्होंने, तो बेटी जब आपके पास आती थी घर में, हाँ, बेटी ने कभी बताया हो कि मैं वहां पे तंग हूँ, मुझे वहां पे मारा जाता है? ये कहती है मेरा उधर दिल नहीं लगता। मतलब वो छुपाती थी आपसे? मेरे से छुपाती थी, अपनी और अपने दोस्तों वगैरह को बताती थी। उन्होंने भी मुझे नहीं बताया। मुझे यही कहती थी मेरा दिल नहीं लगता। उसका अब्बू कहता अम्मी को परेशान ना करो, तुम्हारी अम्मी बीमार रहती है, उसको परेशान ना करो, उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर वो कहती थी नहीं अम्मी मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, अब परेशान ना हो, मैं इसी घर में रहूंगी, मैं ठीक हूँ। उसके बाद एंड पे क्या हुआ कि जब सारा वाकया पेश आया? उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे अमल था, डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा इसे फौरन ड्रिप लगवाई, इसका ब्लड बिल्कुल खत्म है। तो ड्रिप उन्होंने लगवा के? नहीं लगवाई, उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। फिर इसने अब्बू को फोन किया, इसका मियाँ जब इधर उधर होता मोबाइल रखता है, इसने अब्बू को फोन किया अब्बू मेरे मुझे ले जाओ। इसका अब्बू से ले आया, फिर हम ज्यादा इसके पास लेके गए, उन्होंने इसे चेक किया, उसने कहा इसे फुलाद की 3 ड्रिप लगेगी।
ٹھیک ہے. एक ड्रिप हमने लगवाई, उसकी मेडिसिन हमने ली, 3 दिन बाद फिर उसे ड्रिप लगवाई. फिर जुमेरात वाले दिन मुझे भी ड्रिप लगी थी छोटे खालिद के पास, और मेरी बेटी को, हम दोनों माँ बहन बेटी को इकट्ठे ड्रिप लगी थी. जुमे वाले दिन वो लेने आ गए, तो मैं घर नहीं थी. ठीक है. जुमे वाले दिन वो लेने आ गए. उसके अब्बू ने उसके बात की अतीक से, उसका देवर लेने आया और नात लेने उससे बात तो की. जो इसका शोहर रफीक था वो नहीं लेने आया बेटी को? वो नहीं लेने आया अपनी बीवी को. क्या वजह थी कि घर के सारे काम जो है वो अतीक अतीक ही करता करता है, था? घर का खर्चा अतीक करता है, अपनी भाभी को खर्चा अतीक देता है, कोई दुख सुख हो वो अतीक करता है, रफीक नहीं करता. तो ये बेटी आपने ब्याही तो रफीक के साथ थी, लेकिन अतीक सारे काम क्यों करता था? ये पता नहीं, ये उनका मामला है. अगर कोई बात करें या कि ये कहते हैं मेरे भाई के बारे में ऐसे बात ना किया करें. क्या वो आपसे ज्यादा तगड़े लोग हैं? नहीं, ऐसे ही है. क्या काम करता था रफीक? वो ना होटल है उसका. ठीक है. और अतीक भी वहां पे काम करता है? दोनों भाई इकट्ठे करते हैं. क्या हुआ फिर जब ये वकुआ पेश आया? आपको कब खबर मिली कि आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया है, और आपको यकीन आ गया कि ये सारा मामला हो चुका है? नहीं आया था यकीन हमें. किस तरह खबर आपके घर तक पहुंची? खबर मेरे मियाँ को किसी ने फोन किया है. मेरे मियाँ ने, क्या बात हुई? ये मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पूछा अभी तक, उसने मेरे साथ बात नहीं की भी. कैसे फोन आया, किसने फोन किया, क्या बात हुई. फिर इसने रास्ते में मेरे बिनोई नासिर को फोन किया, उसने मेरे भाई जुबैर को फोन किया. ऐसे फोन करते गए. पहले मेरा मियाँ जाके पहुंचा, उसने बेटी को देखा. फिर मेरी फूफो उधर पहुंच गई. ऐसे ऐसा ऐसा पहुंच गए. हमें बाद में पता चला. जब बेटी की मैयत घर में आई, हाँ जी, क्या मामला थे? क्या कोहराम मच गया? क्या दिखा आपने? मुझे कोई होश नहीं था. करबला थी हमारे घर में. बेटी के कहाँ कहाँ पे जख्म थे? बेटी की शक्ल देखने की नहीं थी, गला देखने का नहीं था. गला उसका कटा हुआ था, उसके बाजू पे सुराख थे, उसकी टांगों पे सुराख थे, उसके पेट पे जख्म थे, उसके बहुत जख्म थे. और वो कहते थे ये आधी घर अली रफीक की, आधी अतीक की है. मेरी बेटी गैरतमंद थी. अब आप बताएं क्या करें. नाज़रीन देखें कि बेटी बिहा दी इन्होंने, लेकिन जो देवर था और जो फैमिली थी वो कहती थी कि आधी जो है ये इनकी जो बेटी है वो देवर की है और आधी रफीक की है. ये दोनों जो है उसके साथ जो है वो अपने मामला तय करना चाहते थे, अपने ताल्लुकात जो है वो रखना चाहते थे. लेकिन बेटी ने इस हवाले से आपको क्या बताया और बेटी क्या चाहती थी? वो कहती थी मैं नहीं रहती इधर. बेटी ने कहा कि मैंने इनके साथ रहना ही नहीं है. मैंने नहीं रहना भाई, मेरी मुझे वजह बताओ. अम्मी अगर रखना है तो एक हफ्ता इधर रखे, एक हफ्ता उधर रखे. मैं नहीं रहती, मुझे खाने को कुछ नहीं देते. किस तरह भूखा रखते हैं ये. कहीं लेके नहीं जाते, किसी के घर नहीं लेके जाते. साथ जिठानी को हुक्म नहीं है इनके घर आने का. सारा दिन अकेली बैठी रहती है, आधी आधी रात अकेली बैठी रहती है. कोई हुक्म नहीं है तो जाके बैठे उसके पास. तो वो कहती थी मैं इधर ही रहना है. उसका मियाँ कहता था ये गोलियां खाओ बच्चा दया हो जाए. वो कहती थी मैंने बच्चा पैदा करना है, मैंने गोलियां नहीं खानी. क्यों बच्चा जाया करवाना चाहती? पता नहीं, वो कह रहा हमें बच्चा नहीं चाहिए. और आप कभी अपनी बेटी से मिलने गई घर में, बेटी का हालचाल पूछने? हाँ जी, 2-3 दफा गई हूँ. मेरे से हंस के बोलती है. घर में आप जब गई तो आपने घर में क्या माहौल देखा? जो नंद थी, जो सास थी, उसका आपकी बेटी के साथ कैसा रवैया था? मेरे सामने ठीक होता था. जैसे मैं बाहर निकलती थी फिर वो तशद्दुद करते थे. मेरी बेटी फोन करती थी अपनी खाला को, मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं. जब कोई आता है हमारे घर खाना बनता है, हम खाते हैं. हमारे घर नहीं बनता खाना. इसके अलावा और कौन कौन से जुल्म आपकी बेटी पे उस घर में ढाए जा रहे थे? बहुत जुल्म ढाए जा रहे थे. क्या क्या आपको पता चल चुका है अभी तक? उन्होंने बेसन लगवाया है. बेसन लगवाया, हमारी बहू आएगी इसमें बर्तन धोएगी, हमने बर्तन नहीं धोने, ऊपर ढक्कन दे के रखा हुआ है. जब बहू चली गई, बहू बर्तन धोने लगी, इस पे निशान लग जाएंगे, बर्तन उठाओ नीचे जाके धो. किचन में आपकी बेटी बर्तन नहीं धो सकती? नहीं धो सकती थी. हमें कहते थे हमारी बहू धोएगी. वॉशिंग मशीन में आपकी बेटी कपड़े नहीं धो सकती थी, वो उसकी माँ ने नहीं दी. सोती कहाँ पे थी आपकी बेटी? मेरी बेटी कमरे में सोती थी. अब गर्मी है, मेरी बेटी बाहर सोती है, सास ऊपर सोती है. अगर ये ऊपर जाके सोती है उसे डर लगता है कहते नीचे जाओ, नीचे जाके सो. खाना देते थे आपकी बेटी को वहां? नहीं खाना देते थे. क्या कहते थे वो खाना? वो कहते थे जना अगर कुछ खाना है, उसकी जो सास है ना किसी से लेके देती थी सालन वगैरह. बचा हुआ? हाँ जी, सारा दिन वो भूखी रहती थी. हम्मल वाली औरत को हर चीज की जरूरत पड़ती है, वो नहीं देते थे. अच्छा, ये सारा मामला हो गया. बेटी का हमल जो है वो किस तरह से जाया किया? बेटी का हम्मल था. अब मेरे घर से तो जुमे वाले दिन में बिल्कुल ठीक था. उन्होंने कहा 5वां महीना लग गया. ठीक है. जब उसने तशद्दुद किया, उसके मुंह पे कपड़ा बांधा है, उसका गला काटा, उसके पेट में टांगे मारी हैं. पेट में टांगे मारी गई? टांगे मारी गई हैं. बच्चे को मार दिया गया है.
उस टाइम बेटी तो बड़ा चिल्लाई होगी, चीखो पुकार की होगी, किसी ने नहीं सुनी उसकी आवाज? पता नहीं, उन्होंने कहा हम शादी पे गए थे, हम जान के गेट पड़ गया, उन्होंने मारा है। कभी कहते हैं हमारा निकाह नहीं हुआ, ये खुद भेज गए हैं मार के। ये भी कहते हैं? ये भी कहते हैं, निकाह वाली वीडियो है हमारे पास। वो तो सब लोगों ने देखी है। नाज़रीन, आप शादी की फुटेज जो है वो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्रॉपर शादी की जाती है और शादी के बाद तशद्दुद किया जाता है और कहा जाता है कि जहेज लेके आओ। इसके अलावा इनके जो शोहर हैं, जो आसिया के वालिद हैं, उन्हें कहा जाता है कि हमें 10 लाख दो, हमने कारोबार करना है। लेकिन शादी से पहले बताया जाता है कि हमारा फास्ट फूड का बिजनेस है, बारबेक्यू का अपना बिजनेस है, हम वेल सेटल्ड हैं, कुछ डिमांड नहीं की। लेकिन शादी हो गई, शादी के बाद डिमांड शुरू कर दी, हमें हर चीज चाहिए। अच्छा मुझे बताएं, जब घर में बेटी आई उस वक्त क्या सूरत हाल थी? हमें तो कोई होश नहीं था, जब बेटी को देखा कोई होश नहीं था हमें। जिसमें मेरी बेटी की वो शक्ल ही नहीं थी। मेरी बेटी में इतना तशद्दुद, उसका गला काटा हुआ था, उसके होंठ सूजे हुए थे, ऐसे लगते जैसे कोई तेजाब फेंका हुआ हो। जहाँ उसके जो गाल थे वो जले हुए थे, नाक पे निशान थे, सुराख ऐसे हुए थे, और बाजुओं पे एक बाजू कटे हुए थे, जैसे खरबूजे का ऐसे निकालते हैं, फाड़ी निकालते हैं, दोनों बाजुओं पे फाड़ियां निकली हुई थी। उसकी कमर पे निशान थे, उसके पाँव, उसकी खुरियां, उसके सारे जख्मी थे। नाज़रीन देखे कि माँ जो है इस वक्त उसकी तबीयत बड़ी खराब है, बड़ी मुश्किल से ये सामने आई है। सिर्फ ये इस वक्त यहाँ पे इसलिए बैठी है ताकि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हकामे बाला जो है वो इस वाक़े का नोटिस लें, इनकी बेटी को इंसाफ मिले। जो पावरफुल कातिल है, जो कि इनकी बेटी को जिन्होंने कत्ल किया है, उनको सजा मिले, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अच्छा मुझे बताएं, आखिर में मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, एक खतून है, बड़ा दर्द रखती हैं, खवातीन के लिए बड़ा काम करती हैं, और वो चाहती हैं कि पंजाब की कोई खतून जो है वो ऐसी ना हो जो कहे कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपकी भी बेटी थी, आप खुद खतून है, वज़ीर आला से, मरियम साहिबा से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? मुझे बस इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ होना चाहिए आपके साथ? इंसाफ चाहिए। नहीं, इंसाफ तो चाहिए, लेकिन क्या मुल्जिमान को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? फांसी दे दे, उन्हें खत्म कर दे। मुल्जिमान में कौन कौन से लोग हैं जो कि मेन है, जिन्होंने मिलके आपकी बेटी को मारा, गला काट दिया? देवर है, उसका शोहर है, सास है, नंद है, ये 4 लोग हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया कि जो देवर है वो नाजायज तल्लुकात के लिए कहता था, बेटी नहीं मानती थी। हाँ, नहीं मानती थी। बेटी ने इज्जत का सौदा नहीं किया, इसलिए कत्ल हो गई वो। अगर इज्जत का सौदा कर लेती तो आज जिंदा होती। हाँ जी, वो अब जिंदा होती। नाज़रीन, ये वो बहादुर माँ है जिसकी बेटी आसिया है। आसिया ने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, अपनी इज्जत बचाई, मौत को गले लगा लिया। कब तक हमारी पाकिस्तानी बहनें, बहुएं अपनी इज्जत के लिए अपनी जान देती रहेंगी? कब तक इस तरह के जो दरिंदे, अतीक जैसे अपने घर में अपनी जो बहुएं हैं उनके साथ गलत कारी की निगाह जो है वो उन पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ गलत तल्लुकात जो है वो बनाएं? आपने इस वीडियो को शेयर करना है ताकि इस तरह के जो करप्ट और जो बुरे तरीन लोग हैं मुआशरे के, जो कि गलत काम के लिए अपनी बहुओं को उकसाते हैं, अगर बहू ना माने तो उसको मौत के घाट ही उतार देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इस वीडियो को शेयर करना है। इस माँ का जो एहसास है, इस माँ के जो आंसू हैं, आपने उनकी लाज रखनी है। इस वीडियो को शेयर करना ताकि इस वीडियो का नोटिस हो, और जो इनके मुल्जिमान हैं जो कि अभी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उनको VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें खाने खिलाए जा रहे हैं, उनसे इनको मिलने भी नहीं दिया जा रहा, ना ये बताया जा रहा है कि वो कहाँ पे है। सिर्फ ये कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, और वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। आप इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं? आसिया के साथ जो हुआ और आसिया के मुल्जिमान के साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्या सजा उनको मिलनी चाहिए? अपनी कीमती राय से जरूर अदा कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।